Good morning class. Today we will discuss the dot product and the vector product of the two vectors. ये टॉपिक हम ऑलरेडी सेकेंड यूनिट में एक बार कर चुके हैं बट अब आज हम इसे एक बार रिवाइज करेंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. क्योंकि वर्क डन क्या है, बेसिकली इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे हम एक बार डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अदर वेक्टर्स. तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए. इट इज़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. जैसे हमारे पास वर्क डन के फॉर्मूले में कौन से वेक्टर्स होते हैं? एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है. तो हमारे पास इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट हो गए ए एंड बी. तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा. सो इट इज़ अ स्केलर विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन दैम. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है. नाउ अब हम किसी भी एक वेक्टर को उसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे अनदर वेक्टर पर. जैसे हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर का ये प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पे. ऐसे ही जो ए वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन हम बी के लॉन्ग इस डायरेक्शन में लेंगे. तो इनमें से हम कोई भी फिगर ए या फिगर बी में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं. तो फिगर ए में क्या होगा? ओ आर इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. दैट इज़ ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड बी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा. दैट इज़ बी ए कॉस थीटा. और फिगर बी में देखो ओ एस इज़ द प्रोजेक्शन. सो इट मीन्स इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. दैट इज़ बी इंटू ए कॉम्पोनेंट. इसका ए का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा. तो इट इज़ ए बी कॉस थीटा. नाउ सो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया. A into B vector is equal to AB cos theta. Now here are some special cases when two vectors are parallel. जब हमारे पास दो वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल. पैरेलल है, इट मीन्स उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री. तो ए बी कॉस 0. ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. सो इनका प्रोडक्ट सिंपली हो जाएगा ए इंटू बी. तो ये केस है हमारे पास. एक तरह से हमारे पास दो वेक्टर हो गए, उनके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट है, उनके यूनिट वेक्टर हैं. I, J, K are the unit vector along the axis x axis, y axis and z axis. So I into I, J dot J, I dot I, J dot J and K dot K. It must be equal to 1. कि I into I का मतलब है दो वेक्टर्स हैं और दोनों ही सेम हैं. Now second, when two vectors are perpendicular. हमारे पास दो वेक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर. ये हो गया एक वेक्टर, एक तरह से ये हो गया वाई वेक्टर. तो दोनों होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला cos 90 इज़ 0. तो यहाँ से हमारा आई हो गया एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट, जे हो गया वाई के लॉन्ग कॉम्पोनेंट. तो आई इंटू जे क्या हो गया? 0. सो आई इंटू जे इज़ 0, जे इंटू के इज़ 0, के इंटू आई इज इक्वल टू 0. When two vectors are एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल होंगे तो वहाँ पे उनका फॉर्मूला हो जाएगा cos 180 और वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. जैसे हमारा वर्क डन का केस है. सो वर्क डन इज़ द स्केलर क्वांटिटी. सो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज स्केलर. सिमिलरली इस तरह जो हमारा पावर का फॉर्मूला भी है वो भी क्या बनता है? हमारा स्केलर. नाउ हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी इज इक्वल, इट मस्ट बी इक्वल टू बी डॉट ए. दोनों का जो प्रोडक्ट है, चाहे हम ए को आगे लिखें या बी को आगे लिखें, दोनों का सेम होता है. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो. हियर यू कैन सी कि हम ए को अगर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आप मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. सो ए डॉट बी मस्ट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर एंड ए इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू ए स्केयर एंड ए इज इक्वल टू लेमडा. लेमडा हमारा कोई भी रियल नंबर है एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा ए इंटू बी. सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट. नाउ ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है जो मैं आपको वर्क डन वाले केस में भी सेंड करूँगी. जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास फोर्स और एक्स है तो उसका क्या कॉम्पोनेंट हो जाएगा? एफ एक्स एस एक्स, एफ वाई एस वाई, एफ जेड एस जेड. नाउ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? हम दो वेक्टर्स का हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक हमारा एक अनदर वेक्टर होता है. दैट इज़ सी वेक्टर. सी हमारा क्या हो गया? कोई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी.
So here we use the right hand screw rule. If two vectors are lie in the plane, the cross of magnitude अकॉर्डिंग टू द स्क्रू रूल, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं इसको यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल जैसे हो गया कि ये हमारे दो वेक्टर्स हो गए और हम ए टू बी जा रहे हैं, तो हमारा सी एक तरह से राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जो कर्ल हम फिंगर्स को करते हैं, तो जो थंब है वो सी वेक्टर अनदर वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हम इसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन की वैसे हमें कोई नीड नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको ये टॉपिक करवा चुकी है, तो हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड सी क्रॉस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, वो हमारा 0 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो सबसे पहले इसका यहाँ पे रिलेशन भी देख लो, जो हमारा क्रॉस का वो रिलेशन होता है, जैसे वहाँ पे ए डॉट बी ए बी कॉस होता है, यहाँ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट आ जाएगा स्पेशल केस। नाउ सेकेंड है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर साइन 91 होता है, तो इस केस में ये हमारा अनदर वेक्टर होगा, जैसे आई जो के आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, अनदर के, जैसे हमारे पास ये आई जे है, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ तो अनदर वेक्टर हमारे पास एक तरह से जेड जो हम लेते हैं वो के वेक्टर होगा, क्योंकि ये हो गया आई, ये हो गया जे और ये हो गया हमारा के। नाउ जे क्रॉस आई इट मस्ट बी इक्वल टू आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे के इक्वल। नाउ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ एंटी कम्यूटेटिव होता है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, जबकि डॉट में वो दोनों सेम होते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज़ एसोसिएटिव, एंड हियर आर द एग्जाम्पल्स, जो हम नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट में ये पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसके लिए आप अभी से एक बार थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेना। नाउ हियर इज़ द इम्पॉर्टेंट हाउ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। इस यूनिट में तो वैसे आपके डॉट प्रोडक्ट के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्रॉस के हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो क्रॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मुझे हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का मुझे क्रॉस निकालना है, तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगी इस तरह से। अब सबसे पहले हम आई का कॉम्पोनेंट लिखेंगे, आई लिखेंगे और अंदर इन दो टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इट इज़ ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब हमें क्या लेना है, अब हम कंसीडर करेंगे सेंटर वाला, बट ये हमारा सेंटर वाला होता है, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये हमारी 1 1 मैट्रिक्स है, ये हमारी 1 2 है, तो इसका ओड नंबर बनता है, और ये 1 3 है, ये दोबारा इवन बन गया, इसीलिए 1 1 और 1 3 को तो हम प्लस लेते हैं, 1 2 को हम नेगेटिव लेते हैं। तो माइनस जे ए, तो इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, बीच वाली उस टर्म को छोड़ना है, इसको तो हम सेंटर वाली को यूज़ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अब हम के लिए क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे के वाली टर्म, और बट इन वाली टर्म्स को कंसीडर नहीं करेंगे, के लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अनदर टर्म्स का, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड, तो ये हो गया हमारा इनका क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ हेयर आर सम न्यूमेरिकल्स जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बट एक बार मैं नोट्स सेंड करूँगी, उसमें आप एक बार दोबारा से डॉट प्रोडक्ट की एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना कि हाउ वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट।